से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। गुज़श्ता कई दिनों से कुसुम्बा रोड की तामीर को लेकर के मालेगांव शहर में कुछ सियासी माहौल गर्म करने की और सियासी मुखालफिन ने उनके अपने इलाकों में तवज्जो न देते हुए लोगों का ध्यान किसी और तरफ बंटवा कर अपने आप को दूध का धुला साबित करने की कोशिश की। इससे पहले शेख आसिफ साहब जब एमएलए थे उस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इस रोड की तामीर की गई थी। जब इस रोड की तामीर की गई उस वक्त इस इलाके से हेवी गाड़ियां नहीं गुजरती थी, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से दयाने के आगे का रोड जो कुसुम्बा तक के सीमेंट रोड हो चुका है, तो 30-30, 40-40, 50-50 टन की गाड़ियां इस इलाके से गुजर रही है। जिस गाड़ी हैवी होने की वजह से ये रोड को बहुत हद तक के नुकसान हुआ। 2 मरतबा इसका पेशवर्क किया गया, लेकिन अभी कल के रोज़ देखने में यह आया कि जो लोग मरहूम साथी निहाल अहमद साहब के लिए कमंडल में उसल पाव लाया करते थे, वो लोग अब शहर में राजकारण करके अपने आप को निहाल अहमद का जानशीर या निहाल अहमद साहब से बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने इलाके में नयापुरे के जिस इलाके से चुन कर आते हैं, अभी गुज़श्ता रोज की वीडियो क्लिप आवाम में शेयर हुई थी कि उस इलाके में जहां से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ये चाहते लोग चुन कर आए मुस्लिम नगर वगैरह से, वहां पर मैयत को ले जाने के लिए जहां पर मैयत हुई थी वो इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके से जनाजा ले जाया गया और कब्रिस्तान में तदफीन की गई। इनको अपना खुद का इलाका नहीं दिखता, जबकि इनके अपने एमएलए हैं। अभी आप मालेगांव महानगर पालिका की या मालेगांव के कोविड-19 के हालात पर गौर करेंगे तो मालेगांव कारपोरेशन ने अपनी तमाम तर ताकत, शेख रशीद साहब मेयर थे उस वक्त भी और आज तायरा शेख रशीद साहिबा मेयर है उस वक्त भी, सारा हॉस्पिटल, एमएचजी कॉलेज, दिलावर हॉल, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल, मंसूरा, ये तमाम को कोविड सेंटर डिक्लेयर करके आवाम से कोविड-19 से निपटने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे और आज भी तैयार है। जब कारपोरेशन अपना खतीर सरमाया लगा करके कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो आप मुझे बताइए कि इस शहर के एमएलए को, जिनको ये कहते हैं कि हमने चुनकर लाए, इस शहर का एमएलए फंड अगर इनके एमएलए में या इनमें सलाहियत होती, इनका अपना तामीरी जहन होता, तो ये एमएलए फंड से इस रोड को भी तामीर करवा सकते थे। लेकिन एमएलए साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने अपना 1 करोड़ रुपए का फंड सिविल हॉस्पिटल में दिया, जबकि इससे पहले गैस की जब बात आई, ऑक्सीजन की जब बात आई, तो इनका ही वीडियो वायरल हुआ था कि मैंने वजीर सेहत जनाब राजेश टोपे साहब को फ़ोन किया और उन्होंने मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल में आनन फनान तमाम सुविधाएं उपलब्ध कर दी। तो फिर 1 करोड़ का फंड देने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपका राजेश टोपे साहब से इतना अच्छा था तो आप राजेश टोपे साहब से फ़ोन करके वो 1 करोड़ का सामान भी मुहैया करा सकते थे। लेकिन एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का बोलने में और करने में हमेशा फ़र्क रहा, क्योंकि ये इनकी ही पार्टी के एमएलए की मुखालफत में अपना जहन, अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं। जो एमएलए उसके अपने शहर में डॉक्टर फारूक शाह साहब लोगों को ये बता रहे, जैसा कि मालेगांव शहर में शेख रशीद साहब ने बताए थे कि एमएलए क्या होता है, एमएलए फंड क्या होता है, उसकी कारकर्दगी क्या होती है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी शाह बिरादरी का एक नुमाइंदा, एक शहर का एमएलए जो तमाम मसलक को लेकर, तमाम जात धर्म को लेकर, तमाम बिरादरी को लेकर धुलिये में एक तामीरी जहन लेकर चल रहा है, इनको वो भी पेट में मरोड़ हुआ और इन्होंने शहर की तामीर की तरफ, उनके कारपेंटरों की तामीर की तरफ ना देखते हुए धुलिये में जाके मुखालफत करना शुरू कर दी। और हुआ ये कि लोग बुजुर्गों ने कहा है कि आसमान का थूका मुंह पर गिरता है।
इन्होंने अपने ही बेटे को पीए बता करके 25,000 रुपया माहाना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेने की कोशिश की, जो कि इस शहर के साथ भी नाइंसाफ़ी है और इस शहर के विकास के साथ भी नाइंसाफ़ी है। जिस लड़के को मालेगांव कारपोरेशन में बांधकाम डिपार्टमेंट कहा है, नगर रचना डिपार्टमेंट कहा है, वाटर सप्लाई और स्वर्ण जयंती का डिपार्टमेंट कहा है, जिसे ये नहीं मालूम वो मंत्रालय में शहर की नुमाइंदगी कर रहा है पीए बोलकर। तो क्या जो इस शहर की तामीर को लेकर के कुसुम्बा रोड का दौरा कर रहे हैं, क्या वो इस शहर में ठेकेदारी नहीं करते? क्या जो लोग निहाल अहमद के लिए थैली कमंडल के अंदर हुस्सल पाव लाते थे, आज वो इस शहर में अपने आप को लीडर साबित कर रहे हैं? क्या वो इस शहर के आवाम को बता सकते कि निहाल अहमद मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की ज़मीन कहाँ है? निहाल अहमद के लिए जो हॉस्पिटल बनाया गया था वो हॉस्पिटल कहाँ है? चिराग प्राइमरी स्कूल की घरपट्टी कितनी बाकी है? अभी जहां हम खड़े 7 नंबर का इलाका, सामने 6 नंबर वार्ड है जहां पर जनता दल के मुंतखबा कारपोरेटर चुनकर आए हैं। अगर वाकई ये बदउनवानी के खिलाफ है, ये बदउनवानी नहीं चाहते शहर में, तो इनके अपने कारपोरेटरों ने जो गटर का तामीरी काम किया है, जो गटर को काम अभी नया तामीरी काम हुआ है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के या धुलिया थर्ड पार्टी के लोग पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रोफेसर को ला करके उस गटर का मटेरियल निकाल कर देखा जाए जो बांधकाम हुआ है, क्या वो बांधकाम है? सिर्फ प्लास्टर करके गटर बनवाई गई, क्या वहां बदउनवानी नहीं है? सलाम चाचा रोड से आयशा नगर कब्रिस्तान तक के जो रोड है वो शेख रशीद साहब जब महापुर थे अपने फंड से बनवाया। आज अब्दुल बाकिर आसनवाला साहब उनके इलाके में एक जिम खाना शादी हाल के तर्ज पे तामीर कर रहे, एक कारपेंटर को 6 लाख 10 लाख फंड है, वो तामीरी फंड क्यों कौन दे रहा है? शेख रशीद साहब ने या मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा ने इस शहर में कभी भी पार्टीबाजी नहीं की। जैसा कि कल एक बच्चा लीडर ने कहा कि जो लोग बोलते थे काम हमारी पहचान, विकास हमारी शान, तो हकीकत में तुम्हारे अपने वार्ड में फंड दे करके, तुम्हारे अपने लोगों के वार्ड में फंड देकर, जनता दल के लोगों के वार्ड में एक अच्छी सड़क की तामीर करवाकर, शादी हाल तामीर करवाकर कांग्रेस कायद ने यह साबित कर दिया कि विकास हमारी शान, काम हमारी पहचान है। वरना जहां से ये चुनकर आए जनाब मुस्तकीम डिग्री साहब, इनके अपने वार्ड में देखिए, इनके अपने वार्ड के मसाइल क्या है, लेकिन इनको अपने वार्ड की बात आती है या वार्ड में काम कराने की बात आती है तो ये सीधा मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ जाते कि वो गलत लोगों के साथ रह रहे। मुफ्ती साहब बोलते कि जो लोग मुझे बाहर बोलते हैं कि लेटर पैड मैं लिख कर देता, उनको नहीं समझता, मैंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जब ये मुत्तहिदा महाज यही एक में नहीं है, जब तुम अपने आप के लोगों के पार्टी में रहने वालों के, अपने आप के कारपोरेटरों के दिल मैली दूर नहीं कर सकते, अपने कायद की नहीं सुन सकते, तो तुम शहर की आवाम को क्या संदेशा देना चाहते हो? अगर तुम में तामीरी ज़हनियत इतना था तो तुम तुम्हारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से पूछिए कि तुमने इतना फंड कहाँ क्या किया और क्या ज़रूरत थी सिविल हॉस्पिटल में देने की। मुझे बताइए, मालेगांव सेंट्रल हल्के के असम्बली इलाके में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग मतदान है, वोटर है, उनमें कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए? क्या फंड की जरूरत थी सिविल में देने के लिए? सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार अपनी तरीके से वो हॉस्पिटल अच्छी तरह चला सकती है, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब को काम करना नहीं आता, वो काम नहीं कर सकते और उनके लोग भी उनको काम करने देना नहीं चाहते और वो खुद भी काम करने के अहल नहीं है। उन्होंने बता दिए कि मैं पिछले 5 साल भी नाअहल था काम करने में और आज भी नाअहल है। इस शहर में हैदराबाद से एक लीडर आकर उसने गवाही दिया था कि मैं हर महीना 2 महीने में आकर हिसाब लूँगा, वो भी झूठे निकले और उनके उम्मीदवार भी झूठे निकले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस शहर की आवाम को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो लोग अपना इलाका छोड़ करके कुसुम्बा रोड कर रहे, आज आप आगरा रोड की तामीर को देख लीजिए। आगरा रोड की तामीर का काम जो आज शुरू है वो शेख रशीद साहब और मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा के दौर इक़्तिदार में और कारपोरेशन के फंड से है। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, मैं वार्ड नंबर 7 का कॉरपोरेटर हूँ और मेरे साथ में साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन सलीम अनवर, माविन कॉरपोरेटर फ़कीरा हाजी, सोशल वर्कर महमूद शाह और कॉरपोरेटर सलीम टैक्सी वाले। हम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर हमने कल जो कुसुम्बा रोड को लेकर
जो कुसुम्बर रोड पर जो नारेबाजी हुई है, जो हमारे खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं, इसके लिए हम भी आवाम को कुछ बताना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 7 के आवाम की बार बार कंप्लेन आने के बाद हमने कई बार कुसुम्बर रोड के ताल्लुक से PWD को, कमिश्नर को, आयुक्त साहब को हमने लेटर दिया है। कई बार हमने PWD में लेटर दिया है और उनको बोला है कि कुसुम्बर रोड पे जो PWD ने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले आपके थ्रू जो आप आमदार निधि से बोलो या गवर्नमेंट निधि से जो काम हुआ था, उसकी वारंटी जो थी, आप उसको देखो, रोड ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हैवी गाड़ियाँ इतनी चल रही है, ये हैवी गाड़ियों के हिसाब से रोड बना हुआ नहीं है। तो हमने हैवी गाड़ियों के लिए पहले भी आयुक्त साहब को कॉरपोरेशन में लेटर दिया कि गाड़ियाँ बंद करा, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा था कि ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है हैवी गाड़ियों को बंद कराना, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। हमने ट्रैफिक पुलिस में भी लेटर दिया, फिर SP साहब से, डिप्टी मैडम से भी पहले बात की थी, वो बोले ठीक है, कुछ दिन के लिए बंद भी करवाए उन्होंने। लेकिन होता क्या है, कानवाई उस तरफ लगी है, इधर कानवाई लगी है, अब पुलिस कुछ छोड़ देती है उधर से गाड़ियाँ। जब गाड़ियाँ यहाँ तक आ गई तो वो बोलते कि वापस नहीं जाना चाहिए, तो गाड़ियाँ छोड़ देती है। फिर वो कानवाई कुछ दिन रहती है, कुछ दिन नहीं रहती है, वो सोचते हो गया, तो गाड़ियाँ फिर चालू हो जाती है। तो इसके लिए ये रोड, हैवी गाड़ियाँ चलने से ये रोड ख़राब हो रहा है। और जैसे अभी हमारे महमूद साहब ने बताया कि आगरा रोड के इस तरफ आवाम की सिर्फ कंप्लेंट शेख रशीद साहब से और शेख रशीद खान नवादे से ही रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही लोग काम करते हैं, इनके पास जाएंगे तो यही हमारे काम करके देंगे, बाकी दूसरे किसी के पास जाते नहीं है। तो इनको ये चीज़ खटकती है और वो राजकारण करने लग जाते हैं। इससे पहले उन्होंने शेख आसिफ साहब ने ब्रिज का काम चालू करवाया, लेकिन बदकिस्मती से असेंबली में हम हार गए और वो जैसी चुन के उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ब्रिज का काम रुकवा दिया। जो फ्लाईओवर ब्रिज काम चालू है वो काम रुकवा दिया। अभी शेख रशीद साहब ने आगरा रोड के लिए 13 करोड़ फंड मुख्तस किए, वो रोड का काम चालू हुआ तो उनको खटकने लगा कि काम कैसे चालू, उसमें भी उन्होंने रोड़े डालने का काम करे, लेकिन अल्लाह के करम से वो कामयाब नहीं हुए। तो जब इनको इतना बोलते, मैं इतना फंड लाया हूँ, हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बोलते हम ये काम कर रहे हैं, उनके हवारी मवारी आते हैं न्यूज़ पे, जो घर अपना नहीं संभालना जानते हैं वो न्यूज़ पे आके न्यूज़ देने लगते हैं, हमारे बारे में गलत सलत बयानी देते हैं, रोड के बारे में आके खड्डे में खड़े हो जाते हैं, हमारे बारे में गलत सलत बयानी देने लगते हैं, है ना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप पहले अपना घर संभालिए, है ना, फिर आके न्यूज़ के सामने यूट्यूबर बनना चाहिए। तो सबसे मेन मुद्दा मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगरा रोड के इस तरफ मैं ये बोलता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को 2.5 साल हो गए चुन कर आने, इस तरफ कभी उन्होंने आकर अपना फंड एक गटर बनाने के लिए दिया है क्या? क्यों आगरा रोड के इस पार के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए क्या? आगरा रोड के इस पार के लोगों की कोई समस्या नहीं है क्या? हमारा काम है, कारपोरेशन की हद तक हम हमारा काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे है कि जो आमदारी कर सकता है वो डायरेक्ट सदन से होते हैं कुछ काम। अभी जैसे महमूद भाई ने बताया कि उनको तो जो काम करना चाहिए वो तो पहली बात समझता नहीं है। अभी 1 करोड़ का फंड दिए है, अभी बताओ 1 करोड़ का फंड देने के बाद मुझको बताओ, अभी कल परसों में 4 से 5 फ़ोन आया मुझको कि भाई तीसरे डिलीवरी है, हमको धुलिया भेज रहे हैं। तो मैं सिविल हॉस्पिटल में कॉल किया कि मतलब भाई तुम धुलिया क्यों भेज रहे, पेशेंट को BP वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तुम भेज कैसे रहे? तो बोले हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, तीसरी डिलीवरी है, बोले कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, ये तीसरी डिलीवरी है, बोले इनको धुलिया जाना पड़े, हमारे पास मशीनरी नहीं है। तो फिर 1 करोड़ फंड काहे के लिए दिए? आपके चमचे वहाँ पर है, वो आपने उनको 1 करोड़ दिया, वो ठेका लेके वो पैसा कमाएंगे, आपने इसके लिए वहाँ पर फंड दिया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कि आप है ना आगरा रोड के इस तरफ के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, आपके जो फंड है इधर भी आप इस्तेमाल करिए, आप इन लोगों की भी समस्या सुनिए। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, लोग हमारे ही पास आते हैं काम लेकर और हमसे ही मुतालबा करते हैं काम का, क्योंकि उनको पता है कि हम काम करते हैं, इसके लिए हमारे पास आते हैं। आपके पास नहीं आते हैं तो आप राजकारण, आपके चमचे लोग राजकारण चालू कर देते हैं, ये खड्डा है, ये गटर है, ये है। अरे ज़रा मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले
कि जो इनके कारपोरेटर है ये ठेकेदारी नहीं करते हैं क्या, ये बदउनवानी नहीं करते हैं क्या, ये चोरी नहीं करते हैं क्या, ये तोड़ी नहीं करते हैं क्या।